अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद द न्यू लेसन। आज मैं आपको एक्टिव एस को पैसिव एस में चेंज करने की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट सेंटेंस इज़ द ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ द कार। इसमें जो हमें सेंटेंस दिया गया है, जो एक्टिव एस में दिया गया है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दिया गया है। तो इसमें द डोर ऑफ द कार ये पूरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। इसमें अगर आप ये कहेंगे सिर्फ कार ऑब्जेक्ट है तो बाकी सब हम कहाँ पे लिखेंगे। अगर इसको हम लिखें इस तरह द कार, बाकी से को छोड़ दें, तो बाद में हम देखेंगे जो उसकी ट्रांसलेशन बनेगी वो ठीक नहीं बन रही होगी। उसको हम ट्रांसलेट जब हम करेंगे तो उसका जो तर्जुमा बनेगा वो ठीक नहीं बनेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये हम कहीं पे कोई हिस्सा मिस कर रहे हैं। उसको ऑब्जेक्ट को हमने एनालाइज कर दिया, उसको सेपरेट कर दिया, उसका हिस्सा को छोड़ दिया। तो इसको आपने समझना है कि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। अब ये फ्रेज़ मतलब नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। द ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ द कार, इसमें ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। द डोर ऑफ द कार, द डोर ऑफ द कार। अब इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम चेंज करते हैं पैसिव एस में, तो हम हेल्पिंग वर्ब वाज वार लगाते हैं। अब क्योंकि ये सिंगल है, द डोर ऑफ द कार वाज ओपन्ड। हम पैसिव एस में जब चेंज करते हैं टेंसेस को, जब जो सेंटेंस जो एक्टिव एस में दिए जाते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कौन सा टेंस दिया गया और उसमें उसको जब चेंज करते हैं तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी। बाकी बहुत सी चीज़ें उसमें कॉमन आ जाती हैं। बाई का हम इजाफा करते हैं, थर्ड फॉर्म सारे पैसिव एस में हम लगाते हैं। जब एक्टिव एस को हम पैसिव एस में चेंज करते हैं तो बहुत सी चीज़ें उसमें कॉमन हैं। सिर्फ बाई का हम इजाफा करते हैं, या हम ऑब्जेक्ट सारे इसमें इस तरह होता है कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो आप जो फार्मूला है इसका, जो मैंने एक वीडियो में बनाया है, आपको बताया है, पूरी एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि क्या इनके रूल्स हैं, क्या इनमें बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं और कौन सी कॉमन है। उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप सही तरीके से सही एक्टिव एस को पैसिव एस में चेंज कर सकते हैं विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स। सो द डोर ऑफ द कार वाज ओपन्ड बाय द ड्राइवर, उसके बाद अगला जो एक्टिव एस में दिए गए, हु इज़ मेकिंग द पिक्चर्स। अब ये हु दिया गया, हु को हम बाई हु में चेंज करते हैं। अब क्योंकि हु के बाद यहाँ पे एक्टिव एस में हेल्पिंग वर्ब है, तो बाई हुम के बाद भी हम हेल्पिंग वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे। जो ऊपर मतलब जिस तरह जो तरीका का जो सीक्वेंस चल रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब का, तो नीचे भी वही आ रहा है। आप देखिए इसमें बाई होम, उसके बाद मैं आर लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? हालांकि ऊपर तो इज़ लिखा हुआ है, क्योंकि उसके बाद हम प्लूरल द पिक्चर्स लिखेंगे। जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे आर लिख रहे हैं। बाई होम आर द पिक्चर्स, यहाँ पे हमने आर लिखा क्योंकि उसके बाद प्लूरल ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया है। बाई होम आर द पिक्चर, बीइंग का हम इजाफा कर देते हैं, मतलब ये हु इज़ मेकिंग द पिक्चर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दिया गया है। तो इज़ आर हम यहाँ पे पहले से लगा होता है। कंटिन्यूस टेंसेस में हम बीइंग का इजाफा कर देते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव एस हम नहीं बनाते, उसमें विल भी पहले से लगा होता है। हम उसमें हम मज़ीद उसको पैसिव एस में चेंज नहीं कर सकते। बाई होम आर द पिक्चर बीइंग का हम इजाफा कर देते हैं। दो कंटिन्यूस टेंस हैं जिनको हम पैसिव एस में चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पिक्चर बीइंग मेड, यहाँ पे भी हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद अगला एक्टिव एस जो हमें दिया गया है, शी हैड टॉट हर स्टूडेंट्स। अब इसमें पूरा ये ऑब्जेक्ट है, हर स्टूडेंट्स। अब ये क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस दिया गया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म बतौर इस्तेमाल की गई है। अब इसमें हम बीन का इजाफा कर देते हैं। जब जो तीनों परफेक्ट टेंस हैं उसमें हम बीन का इजाफा कर देते हैं। मतलब अगर हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगे हुए प्रेजेंट परफेक्ट में बात कर रहा हूँ,
तो हम बीन का इजाफा कर देते हैं, मतलब अगर हैड यानी कि पास्ट परफेक्ट दिए गए हैड प्लस थर्ड फॉर्म फॉलो किए गए तो हम बीन का इजाफा कर देंगे। तो इसी तरह विल हैव अगर लगा हो तो बीन का इजाफा उसमें भी कर देंगे। तीनों मतलब परफेक्ट टेंसेज में हम बीन का इजाफा कर देते हैं, बाकी तरीकाकार वही है। हर स्टूडेंट्स हैड बीन टॉट बाय का हम इजाफा कर देते हैं। अब ये जो हमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट दिया जाता है इसकी हम मफूलियत लिखते हैं बाई हर। अगर यहाँ पे नाम होता तो हम उसको वैसे लिख देते बाई। अगर यहाँ पे फर्ज करें इस तरह सेंटेंस हो अहमद हैड टॉट हर स्टूडेंट्स तो हम बाई अहमद लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगला सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में दिया गया है, वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाई मार्च तक, मतलब अपना काम मुकम्मल कर चुके ख़त्म कर चुके होंगे। अब इसमें आवर वर्क ऑब्जेक्ट जो हमें दिया गया इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे आवर वर्क। तो इसका हमने लेटर कैपिटल करके लिखा है आवर वर्क। अब ये क्योंकि सिंगुलर है मतलब सिंगल नेम के साथ हम विल हैव लगाते हैं, आई वी के साथ शैल लगाते हैं। आवर वर्क विल हैव अब बीन का इजाफा कर देते हैं, विल हैव बीन फिनिश्ड। अब ये बाई वाला हिस्सा हम बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं बाई मार्च या बाई आस इस तरह हम कह सकते हैं। इसको बाई आस को हम पहले लिख दें तो इस पर हम स्ट्रेस ज़्यादा कर रहे हैं। बाई आस बाई मार्च। अब मार्च क्योंकि प्रॉपर नाउन है इसका हमने लेटर बड़ा करके लिखा है ये एम। उसके बाद अगला एक्टिव वॉइस दिया गया है, इज़ शी बॉयलिंग द एग्स। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया गया है। अब क्योंकि शुरू में हेल्पिंग वर्ब शुरू में तो हम पैसिव वॉइस में भी शुरू में लिखेंगे। अब यहाँ पे ये एज है लेकिन हम यहाँ पे आर लिखेंगे शुरू में। क्यों लिखेंगे? क्योंकि उसके बाद जो द एग्स हैं वो प्लूरल हैं, उसके मुताबिक हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं पैसिव वॉइस में। और मैंने आपको बताया और हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं क्योंकि उसके बाद हम ऑब्जेक्ट जो कि द एग्स है उसको हम सब्जेक्ट बना रहे हैं और ये प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल के साथ हम आर लगाते हैं। और द एग्स बीइंग का हम इजाफा कर देते हैं कंटिन्यूस टेंसेस में। बीइंग बॉइल्ड थर्ड फॉर्म बाय हर। अब ये शी लिखा हुआ है बाय हर, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये एक्टिव वॉइस थे जिनको मैंने चेंज किया पैसिव वॉइस में। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा कि हमने कैसे इनको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया। अभी भी अगर आपको कोई एक्टिव वॉइस समझ नहीं आया कि कैसे हमने उसको पैसिव वॉइस में चेंज किया तो आप उस एक्टिव वॉइस को कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि कैसे हम उसको चेंज कर रहे हैं। So in the end, I would also request you please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you so much.